हाँ जी, तो 2 हफ्तों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आ गए हैं नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आज एक और मंगल है, एक और दंगल करेंगे, लेकिन आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आज की जो पहली अपडेट है वो है BSNL की तरफ से। BSNL ने यहाँ पे कुछ सीक्रेट प्लान्स लॉन्च करे हैं। यस, बहुत ही गजब के प्लान्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वैलिडिटी वाले हैं। पहला प्लान है 99 रुपीज का, जिसके अंदर आपको 18 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। बस यही बेनिफिट है, इसके अलावा कुछ भी एड ऑन नहीं लगा हुआ। दूसरा प्लान है 118 रुपए का, जिसमें 20 दिन के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 500 MB का डेटा डेली मिलता है। जब ये 500 MB डेटा आप एग्जॉस्ट कर देते हो तो उसके बाद स्पीड थ्रॉटल होके आ जाती है 40 kbps पे। तीसरा प्लान है 319 रुपए का, जहां पे आपको 10 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं 65 डेज के लिए। नेक्स्ट प्लान है 228 रुपए का, जहां पे आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता है, 100 SMS पर डे मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और ये सब 1 महीने के लिए। प्लान नंबर 5 है 239 रुपीज का, जिसके अंदर आपको सारे बेनिफिट्स एज इट इज मिलते हैं जो 228 में मिल रहे थे। बस जो एक्स्ट्रा आप 10-11 रुपए दे रहे हो, उतने रुपए का टॉक टाइम मिल जाता है बस। मेरे हिसाब से प्लान्स ना एवरेज से हैं, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं। BSNL जिस हिसाब से कॉस्ट कटिंग करके काफी सस्ते प्लान्स दे सकता था, उस हिसाब के प्लान्स नहीं लग रहे हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है? अगला अपडेट है यहाँ पे राशन शॉप्स को वाईफाई हॉटस्पॉट्स में कन्वर्ट करने के बारे में। अब PM वानी की एक स्कीम चल रही है जो काफी सारे लोगों को पता होगा, जिसमें पूरे देश के अंदर वाईफाई को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो उसके अंदर अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या चाह रही है कि जो राशन शॉप्स है ना, उनको वाईफाई हॉटस्पॉट्स में कन्वर्ट किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सिटीज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स के अंदर वाईफाई की अवेलेबिलिटी बनी रहे ऑन द स्ट्रीट्स। तो उसके लिए क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी चेक करना भी स्टार्ट कर दिया है बहुत सारी सिटीज के अंदर, कि कौन कौन सी ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे राशन शॉप्स हैं या जहां पे वो लोग वाईफाई हॉटस्पॉट्स इनेबल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस वाईफाई हॉटस्पॉट से, वो गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। दैट मींस यहाँ पे हमको 2 बातें पता चलती हैं। पहली ये कि ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगने वाले हैं, ये पब्लिक के लिए फ्री तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन की बात निकल के आई। दूसरी चीज, जो भी प्लान्स यहाँ पे निकाले जाएंगे सस्ते ही होंगे, लेकिन जो भी निकाले जाएंगे उससे जो भी रेवेन्यू निकलेगा वो राशन शॉप के ओनर का पूरा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि सारे के सारे राशन शॉप्स वाले हैं जो वो इस स्कीम में ऑप्ट करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो जो वाईफाई यूज कर रहे हैं उसका भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो कौन प्रॉफिट नहीं चाहता है? तो एक अच्छी स्कीम लगी मेरे को। अगली अपडेट जियो फाइबर के बेस्ट सेलर को लेके है। तो जियो ने रिसेंटली एक रिवील किया कि उनका बेस्ट सेलिंग फाइबर ब्रॉडबैंड का प्लान कौन सा है। एंड गेस व्हाट, मैं शॉक रह गया। इन्होंने बताया कि इनका जो बेस्ट सेलिंग प्लान है वो है 1499 का। मुझे पर्सनली लग रहा था कि यार ये 30 Mbps वाला हो सकता है, जो कि सबसे बेस प्लान है, 399 वाला, या फिर 999 वाला हो सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा बैलेंस है OTT प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट की स्पीड में। लेकिन यहाँ पे तो भैया इन्होंने 1499 बता दिया है। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, अब इन्होंने रिवील किया है तो मैंने आपको बता दिया। जिसको नहीं पता हो, 1499 वाले प्लान में 300 Mbps की स्पीड मिलती है और 14 OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, साथ में सेटअप बॉक्स भी ये लोग फ्री दे देते हैं। अब नए वाले सेटअप में अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अगर पब्लिक में बेस्ट सेलर प्लान थोड़ा सा महंगा वाला बताया जाए, क्या पता नए कंज्यूमर्स भी डायरेक्टली उसको ही ऑप्ट करें। सब लोग ये ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले रहा? हो सकता है मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, यही दे दो भैया। नेक्स्ट अपडेट भी जियो को लेके है। अब हम इतनी सारी बातें करते हैं टेलको मसाला में जियो को लेके, तो ये एक फंक्शनैलिटी वाला अपडेट है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड करना मुझे सही लगा कि यहाँ पे जियो के जो चेयरमैन है वो अब मुकेश अंबानी नहीं है, वो स्टेप डाउन कर गए हैं और उनकी जगह आकाश अंबानी अब जियो के चेयरमैन हैं। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो डेटा को गोल्ड बनाने वाली स्कीम है, ये आकाश अंबानी ने ही बोर्ड की मीटिंग में सलाह दी थी कि भाई कॉलिंग को फ्री कर दो और डेटा को जो है उसको रेवेन्यू मेन स्ट्रीम बना लो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसी की वजह से आज ऐसा लग रहा है कि जियो जहां पे है वहां खड़ी है, क्योंकि एक ये जो डिसीजन था वो एक मास्टर स्ट्रोक निकल के आया। अब आज की डेट में भी जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है एंड आगे भी 5G के ऑप्शंस हैं, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आकाश अंबानी की जियो मुकेश अंबानी की जियो से कितनी ज्यादा डिफरेंट है। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से, यहाँ पे 4 नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं और ये प्लान्स ना वैसे मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग या फिर अनलिमिटेड वाले सिस्टम कोई नहीं है, ये दोबारा से बैक टू ओल्ड स्कूल वाले 4 नए प्लान्स है। इसमें पहला प्लान है 109 का और दूसरा है
111 का। पहले इनके बारे में बताता हूं। दोनों ही प्लान्स में 200 MB का डेटा मिल रहा है और 99 रुपीज का टॉक टाइम मिल रहा है। अब टॉक टाइम को यूज करने के लिए जो टैरिफ यूज होगा वो यहां पे बता दिया गया है। SMS चार्ज 1 रुपए पर SMS और कॉलिंग का टैरिफ 2.5 पैसा पर सेकंड यहां पे चार्ज होगा। डिफरेंस सिर्फ वैलिडिटी का है। 109 वाले में 30 डेज का है और 111 वाले में 1 मंथ का। आपको लग रहा होगा शायद मैं बोलने में मिस्टेक कर गया हूं, 30 डेज और 1 मंथ एक ही चीज होती है, लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो 1 मंथ यानी 111 2 रुपए ज्यादा वाला जो प्लान है उसके अंदर डेट टू डेट यहां पे मंथ चलाएंगे। मैटर नहीं करेगा कि उस मंथ में 28 डेज हो, 30 डेज हो, 31 डेज हो। अगर 1 फेब को आपने कराया तो 1 मार्च को अगला रिचार्ज कराना होगा, अगर 1 मार्च को कराया तो अगला 1 अप्रैल को। और वहीं पे 109 वाले में सिंपली 30 डेज की काउंटडाउन शुरू हो जाती है। 2 और नए प्लान्स हैं, वो भी काइंड ऑफ इसी तरीके से काम करते हैं। वो है 128 एंड 131 रुपीज के। 2.5 पैसे पर सेकंड आपको लोकल एसटीडी कॉल्स मिलेंगी, 5 पैसे पर मिनट में वीडियो कॉल, इसके अलावा 50 पैसा पर MB के हिसाब से डेटा का चार्ज कटेगा और SMS करना हो तो लोकल में 1 रुपए और एसटीडी में 1.5 रुपए। दोनों में वही वैलिडिटी वाला डिफरेंस है, 2 रुपए ज्यादा दोगे तो 30 to 30 और यही सब झमेले हैं। ये प्लान ना बिल्कुल रद्दी बकवास, पता नहीं कौन से जमाने के प्लान ये लोग उठा के ले आए हैं। आज की डेट में मुझे बिल्कुल भी फीजिबल नहीं लग रहा है कि लोग इनको ऑप्ट करेंगे। आप मुझे बताओ लॉन्च करने के वर्थ है किसी भी एंगल से, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। प्लान्स की बात करूं और खास करके डेटा स्पेसिफिक, तो यहाँ पे वी की तरफ से ना एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, जो बेस्ट प्लान कह सकता हूं मैं अभी तक सारे टेलकोस को अगर मिलाते हैं तो, जो अनलिमिटेड डेटा एक्चुअली में प्रोवाइड कर रहा है वो है वी का पोस्टपेड का 699 का प्लान। इसके अंदर आपको शुरुआती 6 मंथ्स के लिए टोटली ट्रूली अनलिमिटेड डेटा मिलता है। अगर आपके एरिया में वी की स्पीड अच्छी आती है और आपकी डेटा की नीड्स अच्छी खासी है तो आप इस प्लान को यूज करके अपने वाईफाई को भी हटा सकते हो, मैं तो ये कह सकता हूं, क्योंकि भाई वी की स्पीड वाकई में बहुत अच्छी आ रही है और अनलिमिटेड डेटा भी यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 महीनों के लिए आपको प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और साथ में जी प्रीमियम भी मिल जाता है वी के मूवीज टीवी वाले सेक्शन के साथ साथ। बस एक ही कौन है कि 100 SMS पर डे की जगह 100 SMS पर मंथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार SMS इतने ज्यादा यूज में आजकल है भी नहीं। अगर डेटा हमको अनलिमिटेड इतना मिल रहा है तो वही सीधा वीडियो कॉल ही कर लेंगे, या तो SMS की एज सच इतनी ज्यादा नीड पड़ती नहीं है। ये प्लान काफी सही है, लेकिन ये पोस्टपेड में आता है तो 699 के ऊपर GST अलग से चार्ज की जाती है। शॉकिंग बात ये है कि ऐसा अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान ना तो अभी तक एयरटेल में है ना ही जियो में। ये पैसे थोड़े से ज्यादा ले रहे हैं लेकिन वाकई में बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। अगली अपडेट है यहाँ पे 5G के नए प्लेयर को लेके। अडानी ग्रुप जो है वो 5G की वॉर में उतरने वाला है और बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये टेलको प्लेयर बन के खड़ा हो जाएगा और अडानी की सिमें बिकने लगेंगी। ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स और बड़े एंटरप्राइजेस को प्राइवेट 5G प्रोवाइड करने वाले प्लेयर बनना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब ये इनका यहाँ पे सीन क्या है कि ये स्पेक्ट्रम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो जुलाई 26 को होने वाली है उनकी बिडिंग, और यहाँ पे एयरटेल, जियो और वी के साथ साथ में ये भी बिड करेंगे स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर करने के बाद अपना ये पूरा एक स्टैंड अलोन पूरा बिजनेस सेट कर रहे हैं जो प्राइवेट 5G ऑफर करेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। अब यहाँ पे बाकी के जो हमारे 3 पुराने प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक तो उनका मार्केट शेयर ये लोग खाने के लिए तैयार बैठा है अडानी ग्रुप, और दूसरी चीज एनालिस्ट का कहना यह भी है कि भाई आगे चल के ये लोग इवेंचुअली टेलीकॉम सेक्टर में उतर सकते हैं और तब जाके जियो और एयरटेल भले सरवाइव कर जाएं, लेकिन वी जो कच्चा प्लेयर है जिसके पास कैश क्रंच की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है उसको ये अडानी ग्रुप खत्म कर सकता है। प्राइवेट 5G की एंट्री से एक नया प्लेयर एंटर कर रहा है और एक पुराना प्लेयर की छुट्टी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होने ही वाली है, हो सकती है, जैसा कि एनालाइज किया जा रहा है। भाई बड़ा सा ना ट्रिकी सी सिचुएशन लग रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे जियो ने एंट्री करी थी और बाकी सारे टेलको हिल गए थे, ऐसी क्या पता अडानी ग्रुप एंट्री करे और फिर अब जियो तक हिल जाए। क्या लगता है बताना मुझे नीचे। आज की लास्ट अपडेट है जीपे और फोन पे की डुओपोली को लेके। आपको पता है इंडिया में जितने भी सारे के सारे यूपीआई के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर जीपे और फोन पे को अगर दोनों को जोड़ दें तो 84% मार्केट शेयर इन दोनों का ही है। इसके अंदर अगर हम एक पेटीएम का नाम और जोड़ दें तो ये नंबर बढ़ के हो जाता है 96%, और इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत है। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि ये कितनी बड़ी डुओपोली बनती चली जा रही है और दोनों ही कंपनीज बाहर की हैं। फोन पे जो है वो वॉलमार्ट एक्वायर्ड है और वहीं पे जो जीपे है वो गूगल की है। तो यहाँ पे इंडियन कोई कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी बन रही है, और प्लस जो ये डुओपोली टाइप की क्रिएट कर रहे हैं ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट को दिख रहा है, जिसकी वजह से जो एमपीज है ना वो सारे के सारे आगे आने वाली मीटिंग्स
के अंदर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट के हिसाब से किसी भी कंपनी के पास 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर होना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, कस्टमर एक्सप्लॉइट हो सकता है ऐसे केसेस में, जो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती। अब एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड जो प्लेयर्स हैं, जो मोनोपोलाइज डुओपोलाइज तरीके से काम कर रहे हैं, वो इन डेडलाइंस को एक्सटेंड करने में लगे हुए हैं। वैसे आप कौन सा यूपीआई यूज करते हो, ऐप मुझे नीचे बताना। और आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।